जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे नक्षत्र के पाए की। पिछले एपिसोड में हमने चंद्रमा के पाए के विषय में चर्चा की थी। चंद्रमा का पाया मतलब राशि का पाया, जिसको राशि का पाया भी बोलते हैं। उसके विषय में कुछ दर्शकों ने पूछा है कि जो लौहपाद है, लोहे का पाया है जो चंद्रमा का या राशि का, उसके उपायों के बारे में पूछा है। तो उसके बारे में ये आप जानना आवश्यक है कि चंद्रमा का जो मुख्य उपाय है वैदिक ज्योतिष में, तो जैसे जप है, हवन है, दान है, व्रत है, उद्यापन है, ये चीज़ें हैं। और चंद्रमा का मुख्य संबंध जो है माँ से होता है और शिव जी से होता है। तो माँ की सेवा करना और शिव जी को अर्घ्य देना, चाहे जल का दें या पानी जल का दें या दूध का दें, ये उपाय कारगर होते हैं। फिर भी कुछ विशेष उपाय अगर समझने हों तो ये देख लीजिए कि जैसे चतुर्थ भाव में, लोहे के पाए में चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में चंद्रमा होता है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा ज़्यादा खराब नहीं होता, बल्कि कुछ मामलों में तो शुभ भी होता है। जिसका चतुर्थ चंद्रमा होगा अक्सर उसके पास वाहन अवश्य होता है। लेकिन चतुर्थ चंद्रमा की वजह से क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा की चीज़ों का व्यापार करेगा, जैसे चावल हुआ, चांदी वगैरह हुआ, ये सभी चीज़ें, इसमें उसको नुकसान होता है। तो चतुर्थ चंद्रमा वाले को एक तो इन चीज़ों का व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसे दूध बेचना नहीं चाहिए, बल्कि इनका दान करना चाहिए। और चतुर्थ चंद्रमा वाला जब भी कोई शुभ काम करे तो कलश पूजन अवश्य करे, तो उसे सफलता मिल जाती है। अष्टम भाव का चंद्रमा क्या करता है कि एक तो मन में भय करता है और कष्ट कारक भी होता है थोड़ा, और जो चल अचल संपत्ति है उसमें भी नुकसान हो जाता है। तो अष्टम चंद्रमा वाले को जो उपाय करना चाहिए, जैसे अस्पताल है या शमशान है, उसमें पीने के पानी की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कोई टंकी लगा दी या आरओ लगा दिया जीवन में एक दफ़े, तो इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो दूर होते रहते हैं। द्वादश चंद्रमा क्या करता है कि उसमें धन नहीं रुक पाता और गुप्त शत्रुओं का भय रहता है। तो द्वादश चंद्रमा वाले को पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को दूध की बनी चीज़ें जैसे खीर हुआ, बर्फ़ी वगैरह, ये चीज़ खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। अब हम आते हैं नक्षत्र के पाए पर। तो नक्षत्र के पाए के विषय में जानने से पहले हम ये देख लें कि कुल 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी से लेकर के और रेवती तक। ये अब अश्विनी से लेकर के ये जो सूची बनी हुई है ये 26 तक है, उत्तरा भाद्रपदा तक। अंतिम नक्षत्र आना चाहिए था रेवती, लेकिन हमने रेवती को 27वें नंबर से उठा करके यहाँ पहले नंबर पे रख दिया रेवती, ताकि इनका वर्गीकरण 4 वर्गों में इन नक्षत्रों को हमने बांटना है। जैसे चांदी का पाया, तांबे का पाया, सोने का पाया, लोहे का पाया, इन 4 वर्गों में इन नक्षत्रों को ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बांटा जाएगा, जो कि इस श्लोक में निर्धारित है। ये श्लोक पढ़िएगा। आर्द्रादिकम दशकम रजतम, आर्द्रादिकम दशकम रजतम, विशाखादि युगलोहकम, पूर्वाखाड़ादि सप्त ताम्रश्च, रेवती खष्ट स्वर्णकम।
अब इसका मतलब है कि आर्द्रादिकम दशकम रजतम, यानी कि आर्द्रा से लेकर के, आर्द्रा हमारा छठा नक्षत्र है, और आर्द्रा से लेकर के आगे के जो 10 नक्षत्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्वाति तक, आर्द्रा से आगे के जो 10 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र इस तरह से हैं: आर्द्रा, पुनर्वसु, आश्लेषा, पुष्य, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। ये 10 नक्षत्र रजतम मतलब चांदी, ये चांदी के पाए में आएंगे। और फिर दूसरी लाइन है विशाखादि युग लोहकम, युग का मतलब 4, विशाखा से लेकर आगे के 4 नक्षत्र ये लोहे के पाए में माने जाएंगे। ये देखिए, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल, ये 4 नक्षत्र लोहे के पाए में आएंगे, ये लोहपाद है। और तीसरी लाइन है पूर्वाखाड़ादि सप्त ताम्रश्चा, पूर्वाखाड़ा से लेकर के आगे के जो 7 नक्षत्र हैं ये तांबे के पाए में आएंगे। ये है तांबे का पाया: पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सात्विका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, ये जो हैं 7 नक्षत्र ये तांबे के पाए में आते हैं। और अंतिम है रेवती, खष्ट, स्वर्णकम, और रेवती से लेकर के आगे के जो नक्षत्र हैं, रेवती वैसे तो अंतिम नक्षत्र होता है, लेकिन रेवती को हमने इसमें पहले स्थान पर रख दिया। रेवती के बाद आता है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये जो 6 नक्षत्र हैं, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, ये 6 नक्षत्र स्वर्णपाद के अंतर्गत आते हैं। अब इनकी शुभता और अशुभता का जो क्रम है वो उसी तरह से है जैसे राशि के पाए में था या चंद्रमा के पाए में था। शुभता का क्रम उसी प्रकार से होता है। जैसे चांदी का पाया सर्वोत्तम होता है, चाहे वो राशि के पाए से संबंधित हो, चाहे वो नक्षत्र के पाए से संबंधित हो, चांदी का पाया सर्वोत्तम माना जाता है। दूसरे नंबर पे आता है तांबे का पाया। तांबे का पाया शुभता के क्रम में द्वितीय स्थान पे माना जाता है, और ये दोनों पाए अच्छे माने जाते हैं सामान्यतः। और फिर आता है सोने का पाया। सोने का पाया शुभता के क्रम में तीसरे स्थान पे आता है, लेकिन ये भी कोई ज़्यादा शुभ नहीं होता। इसकी शुभता ज़्यादा से ज़्यादा 20% होती है। और लोहे का पाया शुभता के क्रम में सबसे निचले स्तर पे होता है। तो ये आपको जानकारी हो गई होगी, स्पष्ट हो गया होगा, मैं ये समझता हूँ। और अब प्रश्न ये उठता है कि जो पाया, खास तौर से लोहे का पाया और सोने के पाए में यदि ये पाए खराब होते हैं तो इनका क्या उपाय करना चाहिए? तो इनका उपाय ये करना चाहिए कि जन्म दिन जिस दिन होता है उस दिन कम से कम इस नक्षत्र का जो मंत्र है उसका जप कर लेना चाहिए, हवन कर लेना चाहिए और दान भी कर देना चाहिए। तो ये नक्षत्र शुभ हो जाते हैं। और नक्षत्र का जो देवता है उसका ध्यान रखना चाहिए, तो ये शुभता प्रदान करने लगते हैं। आपसे ये निवेदन है कि यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, लाभप्रद लगता है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।